चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 337। बराबर? श्लोक का उच्चारण करते हैं। कः पंडितः सन् सदसद् विवेकी, श्रुति प्रमाण परमार्थदर्शी, जानन् हि कुर्यादसतोऽवलम्बम्, स्वपातहेतोः शिशुवन्मुमुक्षुः, पंडितः सन् सदसद्विवेकी, श्रुति प्रमाणः परमार्थदर्शी, जानन् हि कुर्यादसतोऽवलम्बम्, स्वपातहेतोः शिशुवन्मुमुक्षुः। कः पंडितः सन् सदसद् विवेकी, श्रुति प्रमाणः परमार्थदर्शी, जानन् हि कुर्यात् असतः अवलम्बम्, स्वपात हेतोः शिशुवन् मुमुक्षुः। ठीक। अन्वय। सदसद् विवेकी, सदसद् विवेकी, श्रुति प्रमाणः, श्रुति प्रमाणः परमार्थदर्शी, कः पंडितः मुमुक्षुः सन्, अंतिम शब्द आया है मुमुक्षुः सन्, सन पहले पंक्ति में हो गया। उसके बाद जानन् हि, जानन् हि शिशुवत् स्वपात हेतोः असतः अवलम्बं कुर्यात्। ठीक। देखिए भाई अर्थ। तो अब तक बात बताई थी, बहुत श्लोकों के द्वारा अनेक प्रकार से बताया कि विषयों का चिंतन ये दोष कारक है, बहुत दोष को उत्पन्न करता है, अनर्थ के लिए कारण है, अनेक प्रकार से कहा। इसलिए कहा कि येन केन प्रकार से पूर्ण रूप से विषयों का चिंतन छूट जाए, न होने पावे, इसलिए कहा है। किंतु इतना होने के बावजूद भी यदि कोई अनात्म पदार्थों का चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करता है, तो उसको लज्जा आ जाए कि अरे हम क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, विषयों का चिंतन कर रहे हैं, उससे विषयों का चिंतन न हो, उसको उसमें लज्जा उत्पन्न हो जाए, इसके लिए अब पुनः थोड़े से कुत्सित भावना से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए श्लोक के द्वारा। तो सदसद् विवेकी, श्रुति प्रमाण परमार्थदर्शी, मुमुक्षु सन, ऐसा होता हुआ भी कह पंडित है कि नहीं? देखिए एक एक बात को देखते हैं। तो एक एक शब्द दिया है, सद असत विवेकी, सत और असत इसका विवेक जिसको हो चुका है, ऐसा जो व्यक्ति उसको क्या कहेंगे? सद असत विवेकी। लिखते एक वाक्य इस पर, यो वै ब्रह्मा तत् अमृतम,
यो वै भूमा तद अमृतम अतोन्यदार्तम अतः अन्यदार्तम। ये श्रुति है, इसको उद्धरण चिन्ह में इति श्रुत्या सदसद विवेकी बराबर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति ज्ञानवान। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति ज्ञानवान। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो श्रुति कहती है यो वही भूमा तद अमृतम, जो भूमा है ना वही अमृत है। अतः अन्यत आर्तम, उस भूमारूप ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या है जी, अन्यत आर्तम दुख रूप है। इस श्रुति ने कहा है ब्रह्म को छोड़कर भूमा को छोड़कर बाकी सब आर्त है, मिथ्या है, दुख रूप है, ये सब कहा है। इति श्रुत्या सदसद विवेकी, अर्थात इस श्रुति के अनुसार जो सत को और असत को जान रहा है उसी की भाषा कर दिया सदसद विवेकी। मतलब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत स्वरूप क्या है जी, ब्रह्म ही है, और ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब जगत मिथ्या है। इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान जानता हुआ जो व्यक्ति सदसद विवेकी, और ऐसा जानता है इसलिए उसको कहेंगे आगे पंडित बुद्धिमान। तो देखिए एक एक बात, सदसद विवेकी और कैसा भाई, तो दूसरा शब्द आया है श्रुति प्रमाण। क्या लिखा है जी, श्रुति प्रमाण, मतलब श्रुति है प्रमाण जिसके लिए, ऐसा जो व्यक्ति श्रुति प्रमाण लिखते हो, श्रुति प्रमाण इसका अर्थ श्रुति एव प्रमाणम यस्य, श्रुति एव प्रमाणम यस्य सह। कौन समास है, बहुव्रीहि समास, कौन सा, षष्ठी विभक्ति अर्थ प्रधान सामान्य समानाधिकरण बहुव्रीहि, गया ना आज। चलिए, श्रुति ही एव प्रमाणम यस्य, श्रुति ही है प्रमाण जिसके लिए, ऐसा जो व्यक्ति सह। बोलेंगे श्रुति ही प्रमाण क्यों, आगे एक वाक्य, अतीन्द्रियार्थे तस्या एव मानत्वात्, अतीन्द्रियार्थे तस्याः एव मानत्वात्। अतीन्द्रिय अर्थ में जो अर्थ इंद्रियों को दिखाई नहीं दे रहा है उस अर्थ के लिए प्रमाण कौन होता है, शास्त्र ही प्रमाण होता है, श्रुति प्रमाण होती है। इसलिए अतीन्द्रियार्थे तस्यैव मानत्वात्, इसलिए जिसको श्रुति ही एकमात्र प्रमाण है ऐसा व्यक्ति। दो विशेषण हुए, सदसद विवेकी श्रुति प्रमाण और परमार्थदर्शी। ठीक है ना जी। परमार्थदर्शी मतलब क्या, परमार्थम द्रष्टुम शीलम अस्य, परमार्थम द्रष्टुम शीलम अस्य अस्ति। अस्य अस्ति इति परमार्थदर्शी। ठीक है जी। परमार्थ, परम अर्थ, परमार्थ तत्व, ब्रह्म तत्व, उसको ही देखने का शील स्वभाव है जिसका, ऐसा जो व्यक्ति उसको कहेंगे परमार्थदर्शी। बस सब और ओत सब जगह भगवान को ही देखता है, उसको क्या कहेंगे, परमार्थदर्शी। तीन बात हो गई, क्या क्या, सदसद विवेकी, श्रुति प्रमाण, परमार्थदर्शी, और आगे मुमुक्षु है कि नहीं, मुमुक्षु भी है। मुमुक्षु मतलब क्या, बंध निवृत्तिम कामयमान, बंध निवृत्तिम कामयमान, बंध के निवृत्ति की कामना करने वाला, कि मेरा बंध छूट जाए, टूट जाए, बंधन से मैं अलग हो जाऊं,
अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाला। हो गया जी। बंध निवृत्तिम कामयमान, मुमुक्षु का अर्थ कर दिया। मुमुक्षु हो, ये है ना जी। तो बीच में कुछ पढ़े क्या? बीच में अन्वय कैसा किया है? पंडित को हाँ, उसको ले आना पहले। देखिए पुनः पढ़ता हूँ। सदसद विवेकी श्रुति प्रमाण परमार्थदर्शी, ये यहाँ तक हो गए ना। कह पंडित, ऐसा होते हुए भी कह पंडित, मतलब पंडित कौन बुद्धिमान है कि नहीं? कौन पंडित? मुमुक्षु सन, और पुनः उसके बाद कैसा भी मुमुक्षु होता हुआ भी सन क्या? हाँ आगे, जानन ही, जान भी रहा है। क्या जान रहा है जी? आगे दे रहे स्वपात शिशुवत, ये दृष्टांत है। बालक की तरह स्वपात हेतु हो असत अवलंबनम कुर्यात, है कि नहीं? जान रहे हैं, क्या जान रहा है? कि असत पदार्थों का अवलंबन करूंगा मैं तो मेरे पतन के लिए कारण है, इस बात को जान रहा है। फिर जानता हुआ भी कौन उन असत पदार्थों का अवलंबन करेगा? ऐसा कौन पंडित है, कौन बुद्धिमान है? अर्थात कोई नहीं। यदि कोई कर रहा है सब होते हुए भी विषयों का चिंतन, तो उसको कुत्सित बुद्धि से बोला जा रहा है कि वाह भाई कितना अच्छा पंडित। क्या ऐसा सब होते हुए भी ऐसा कोई पंडित हो सकता है क्या? ऐसा कोई बुद्धिमान हो सकता है क्या? पुनः वो विषयों का चिंतन करेगा। अर्थात नहीं करना, अर्थात तुमको भी नहीं करना चाहिए, ये उसका तात्पर्य है। लगा पंक्ति? देखिए भाई, सदसद विवेकी श्रुति प्रमाण परमार्थदर्शी कह पंडित, कौन ऐसा बुद्धिमान होगा कि मुमुक्षु भी है और मुमुक्षु होता हुआ सन, होता हुआ भी, और जानन ही करते निश्चय न, निश्चयवाचक अव्यय है ही। और पंडित शब्द का भी अर्थ लिखिए, पंडा बराबर ज्ञानम, पंडा बराबर ज्ञानम। अस्य संजाता इति पंडितः, अस्य संजाता इति पंडितः बराबर वस्तु याथात्म्य ज्ञानवान। वस्तु याथात्म्य ज्ञानवान, ठीक है जी। पंडा मतलब ज्ञान, अर्थात बुद्धि, ज्ञान, विद्या। अस्य संजाता, जिसको हो चुकी है इस प्रकार की बुद्धि, ज्ञान, उसको कहेंगे पंडित, अर्थात वस्तु याथात्म्य ज्ञानवान। हो गया ना? अब देखिए, क पंडित सन, हाँ, और एक शब्द आया है यहाँ पर, दृष्टांत आया है शिशुवत, उसका अर्थ लिखेंगे शिशुहु ही अज्ञानात् उपरि भागात् अधः पतेत्, उपरि भागात् अधः पतेत्, अर्धविराम। सर्पदीपादिकं गृह्णीयात्, सर्पदीपादिकं गृह्णीयात्, पूर्ण विराम। अयं तु ज्ञानी, अयं तु ज्ञानी, अतः विवेकिना अप्रमादेन ब्रह्म संस्थेन भवितव्यम इति भावः। अतः विवेकिना अप्रमादेन ब्रह्म संस्थेन भवितव्यम इति भावः।
देखिए भाई, शिशु जैसा बालक होता है, छोटा बच्चा, उसको ज्ञान नहीं, पता नहीं बेचारे को, परिणाम का ज्ञान है उसको कि मैं ये करूंगा तो उसका क्या होगा, उससे क्या फल निकलेगा, जानता नहीं है। तो ऊपर ही भागा अधपतित, ऊपर छत पर खेल रहा है, खेलते खेलते भी गिर सकता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि नहीं, या छलांग भी लगा सकता है। क्यों? खेलते खेलते सर पर जा रहा है तो कुछ उसको पता नहीं रहता है क्या है करके, पकड़ सकता है उसको, है कि नहीं। या अग्नि जल रही है चूल्हे में, छोटा बच्चा है, दिखाई दे रहा है उसको लाल लाल, वो खेलते खेलते वो आ जाएगा, पकड़ने का प्रयास करेगा, उसको पता नहीं दहा करेगा करके, ठीक है ना। दीपादिकम गृहणीया, वो तो बालक की बात हो गई, वो अज्ञानी है। किंतु ये कौन है जी? ज्ञानी है, पंडित है कि नहीं, परमार्दर्शी है। तो भी यदि मूर्ख की तरह कर रहा है, क्या कर रहा है जी? विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, अनात्म पदार्थ का चिंतन नहीं करना चाहिए, यदि करता है तो प्रमाद हो गया ना फिर। इसलिए ज्ञानी जो भी होता है, विवेकी होता है, उसने कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? उसने विवेकिना अप्रमादेन, प्रमाद रहित होकर ब्रह्म संस्थेन भवितव्यम, हमेशा ब्रह्म में ही स्थित रहना चाहिए। ये तात्पर्य है। देखिए श्लोक का उत्तरार्ध भी होगा ना यहाँ तक। मुमुक्षु हो सन, कह पंडित, कौन ऐसा बुद्धिमान कि मुमुक्षु होता हुआ भी क्या जान रहा है कि क्या अर्थ है, क्या अनर्थ है कि नहीं, क्या करने से क्या होगा, किससे पतन होगा, और मेरा उद्धार किसमें है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को जान रहा है, तो भी जानन ही क्या जानन ही शिशुवत स्वपात हेतु हो असत अवलंबनम कुर्यात। स्वपात हेतु हो, स्वपात हेतु मतलब स्वस्य अधोध पतनार्थम, स्वस्य अधोध पतनार्थम, स्वयं के नीचे पतन के लिए स्वपात हेतु हो। असतः अवलंबनम कुर्यात, असतः, असत का अर्थ है अनात्मन, असत का मतलब है अनात्मन, और अवलंबनम इसका अर्थ है समाश्रयणम। क्यों आश्रयणम? हो गया जी। देखिए भाई, तो जो विवेकी है वह स्वपात है, तो अपने अधपतन के लिए कारण ऐसा जो अनात्म पदार्थों का आश्रय करेगा, अर्थात नहीं करेगा, यदि कर रहा है तो भी नहीं करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य हुआ। लगा भाई श्लोक का भाव? चलिए अब इसके बाद आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 338। देहादि संशक्ति मतो न मुक्ति, देहादि संशक्ति मतो न मुक्ति, मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः, मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः, सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः, सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः, स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात्, स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात्, देहादि संशक्ति मतो न मुक्ति, मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः, सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः, स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात्, देहादि संशक्तिमतः न मुक्ति, मुक्तस्य देहादि अभिमति अभावः, सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः, स्वप्नः तयोः भिन्न गुणाश्रयत्वात्।
अन्वय देहादि संशक्ति मतः न मुक्ति। मुक्तस्य देहादि अभिमति अभाव। नीचे सुप्तस्य जागरणम नो, सुप्तस्य जागरणम नो, और जाग्रत स्वप्न न। तयोः भिन्न गुणाश्रयत्वात्। ठीक है जी। देखिए भाई, तो अभी कहा ऊपर वाले श्लोक में कि सदसद विवेकी होता हुआ श्रुति को प्रमाण मानता है, परमार्थदर्शी है, मुमुक्षु भी है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा सब होते हुए भी कौन ऐसा उसमें बुद्धिमान होगा कि जो पुनः विषय का चिंतन करेगा? अर्थात उपेक्षात्मक बोलना होगा, थोड़ा सा कुत्सित बोलना होगा। अर्थात तात्पर्य उसका इतना ही है, किसी भी हालत में विषयों का चिंतन नहीं ही करना चाहिए। यदि विषयों का चिंतन होता है, अनात्म पदार्थों का चिंतन होता है, इसका मतलब देहाभिमान है। देहाभिमान के बिना अनात्म वस्तुओं का, विषयों का, उनके प्रति अनुकूल प्रतिकूलते का चिंतन हो ही नहीं सकता है। और जिसमें देहाभिमान है वो मुक्त नहीं। देहाभिमान ही क्या, किसी भी प्रकार के देहाभिमान है तो उसको मुक्त नहीं कह सकते। और जो मुक्त होता है उसको किसी भी प्रकार का अभिमान होता नहीं है। इसी सिद्धांत को दृष्टांत देकर समझा रहे इस श्लोक में। क्या लिख रहे हैं देखिए, देहादि संशक्ति मतः, देहादि के साथ आसक्ति है, अभिमान है जिस पुरुष का, ऐसा जो व्यक्ति मनुष्य न मुक्ति, उसके लिए कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। देहादि संशक्ति मतः न मुक्ति। और जो मुक्त है वो जी तो कह रहे मुक्तस्य देहादि अभिमति अभाव। मुक्त के लिए देहादिकों में अभिमान नहीं होता है। अभिमति मतलब अभिमान, अभिमान का क्या होता है? अभाव होता है। किसके लिए? मुक्त के लिए। दोनों बात एक जगह रह ही नहीं सकती कि देहाभिमान भी रहे और मुक्त भी रहे। इसका मतलब जो मुक्त है, जीवन मुक्त महात्मा है, वो देह के द्वारा क्रिया नहीं करेगा, नहीं चलेगा, नहीं खाएगा, पिएगा, सोएगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो सब करेगा, है कि नहीं? किंतु ये मैं हूं देह, या देह के साथ कोई विशेष प्रकार का अभिमान उसको नहीं रहेगा। एक पंचमात्र का एक है खोखला देह, भगवान ने दिया है साधना, भजन, ज्ञान संपादन करने के लिए। प्रारब्ध उसके है, उसका उस प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है। बस इतने मात्रा में उसकी बुद्धि, शरीर के प्रति बुद्धि रहेगी। ये शरीर मैं हूं और ये मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उस मेरे शरीर के लिए इस प्रकार की अनुकूलता, इस प्रकार की प्रतिकूलता, बहुत ज्यादा वो ज्यादा उसमें झंझट नहीं करेगा, लक्ष्य भी नहीं देगा। ठीक है ना? परमार्थ का साधनभूत होने के कारण उसका रक्षण तो करेगा, किंतु देहाभिमान उसमें हो नहीं सकता है जो मुक्त है। और यदि देहाभिमान है तो क्या समझना जी? मुक्त नहीं है। लगा जी? चलिए, भगवान ने बहुत बढ़िया सुंदर ये देह दिया है हर एक व्यक्ति के लिए। किसके लिए दिया है जी? बस परमार्थ करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। फिर जो जिस अवस्था में होगा, जिस प्रकार में होगा, देश काल परिस्थिति जिसके लिए जैसी मिली होगी, उसी प्रकार का उसका शरीर परमार्थ के लिए यही है। ऐसे कोई बात नहीं है कि मनुष्य का शरीर रहेगा तभी मुक्त होगा। यदि मनुष्य का शरीर में रहने वाला जीव ही मुक्त होगा तो स्त्री के शरीर में रहने वाला फिर मुक्त नहीं होगा। भगवान फिर अन्य हो जाएगा वो। ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं? और स्त्री के शरीर में रहेगा तभी मुक्त होगा, ऐसी बात भी नहीं है। चाहे वो स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, क्या बोलते, सफेद हो, है कि नहीं, विकृत हो, विकलांग हो, जैसा कैसा भी मनुष्य शरीर का है तो मोक्ष के लिए ही है कि नहीं? हाँ,
इसलिए शरीर के प्रति ज्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए, उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। गाड़ी कैसी हो तुमको क्या लेना है देना है जी। नहीं भाई पीले रंग की गाड़ी है मैं नहीं बैठूंगा उसमें, लाल रंग की लाओगे तभी मैं बैठूंगा, ये क्या बात हुई। पहुंचने में मतलब है ना, अंबाजों को जाना है ना, चाहे हरे रंग की बस आए चाहे लाल या काली या दूसरी काली पीली या प्राइवेट रिक्शा हो, पहुंचा रही है ना आपको, बस बैठ के चले जाओ, काम सिद्ध कर लो, वही बुद्धिमान है। और जो ये खोजते बोलेगा क्या कि नहीं नहीं ऐसी ही वाहन होना चाहिए, तैसे ही गाड़ी होनी चाहिए, मेरा शरीर ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूंगा फिर 2-4 किलो हड्डी ले आऊंगा, उसका चूर्ण बनाऊंगा, पाउडर करूंगा, रोज मुख को लगाऊंगा गोरा होने के लिए। ऐसा कोई सोचता है तो वो क्या है जी, ये मूर्खता है। लगा चलिए, तो क्या कर रहे, देहाभिमान रहेगा ना तो मुक्त नहीं है, और मुक्त को देहाभिमान होता नहीं है। समझ में आया। लिखते एक वाक्य इस पर, श्रुति है न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, श्रुति है इति श्रुत्या, इति श्रुत्या मुक्तस्य तु पुनः, मुक्तस्य तु पुनः देहादौ अभिमानः नैव भवति, मुक्तस्य पुनः देहादौ अभिमानः नैव भवति, पूर्णविराम। यदि भवति, यदि भवति न स मुक्तः, ठीक अर्थ देखिए भाई, न स पुनरावर्तते, श्रुति कहती है वो पुनः आवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है जिसको ज्ञान हुआ। इति श्रुत्या मुक्तस्य च, मुक्तस्य तो पुनः देहादो अभिमान नहीं होती, जन्म की बात तो बहुत दूर की रही, उसको जन्म नहीं होता है, पुनरावर्तन नहीं होता है। एक बार ज्ञान हो गया तो उसको पुनः देहादि में क्या नहीं होता है, अभिमान भी नहीं होता है। मुक्तस्य तो पुनः देहादो अभिमान नहीं भवति, और यदि भवति देहादि में अभिमान है तो न स मुक्त, वो मुक्त नहीं है। इस प्रकार का श्लोक इसी ग्रंथ में आगे भी एक आने वाला है। श्लोक नंबर 443, विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संश्रुति अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुख। इस प्रकार का श्लोक आगे आने वाला है। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं संश्रुति न, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया उसको पुनः पहले जैसा संसार नहीं है। ज्ञान होने के पहले जिस प्रकार का संसार रहता है ना, अत्यंत आसक्ति पूर्वक तादात्म्य पूर्वक, वैसा उसका रहता नहीं है। अस्ति चेत, और यदि ज्ञान होने के बाद भी उसी प्रकार का संसार उसका चल रहा है तो न स विज्ञात ब्रह्म भाव, बस उसने ब्रह्म भाव को जाना ही नहीं, फिर वो बहिर्मुख ही है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे। मुक्तस्य देहादि अभिमति अभाव, दृष्टांत देकर समझा रहे, दो चीज अत्यंत विरुद्ध है करके। कौन कौन? मुक्तता और देहाभिमान। एक अधिकरण में एक काल में दोनों रह नहीं सकते। कैसे? उदाहरण दे रहे, सुप्तस्य जागरणम नो, बराबर। सुप्त से नाम सोया हुआ पुरुष है कि नहीं? उसको जागृत अवस्था है क्या? नहीं है। जिसमें पदार्थ का स्पष्ट रूप से अवबोध होता है, ऐसी जो जागृत अवस्था वो इस समय उसको नहीं है। किस समय? जिस समय वो सोया है। व्यक्ति तो वही है किंतु उसको सुषुप्ति है, जागृति नहीं। अर्थात जिस समय सुषुप्ति है, सुषुप्ति मतलब क्या? पदार्थ अनवबोध अवस्था, किसी पदार्थ का ज्ञान उस समय होता नहीं है। तो जिस समय सुषुप्ति है उस समय जागृत अवस्था नहीं है, और जब जागृत अवस्था आती है तब सुषुप्ति नहीं है। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? एक ही काल में एक ही व्यक्ति के लिए जागृत अवस्था में भी है वो और सोया हुआ भी है? हो नहीं सकता। एक तो जागृत, नहीं तो सुषुप्ति। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो वही लिखा है सुप्तस्य जागरणम नो, बराबर। और आगे जागृत स्वप्न न, जो जग रहा है उसको स्वप्न मतलब सुषुप्ति उसके लिए नहीं है। जो अत्यंत विरोधी वस्तु है, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार तो यो हो
ये क्यों नहीं होती एक अवस्था, दोनों अवस्था, स्वप्न जागृति और सुषुप्ति एक ही काल में एक ही व्यक्ति में क्यों नहीं होती है? उसका उत्तर दे रहे हैं, तयो हो भिन्न गुणाश्रयत्वात्। वो जो दोनों है सुषुप्ति और जागृत, ये दो भिन्न गुणाश्रयत्वात्, भिन्न गुण के आश्रय से रहने वाली है कि नहीं जी? सुषुप्ति में तमोगुण है, जागृत में रजोगुण है कि नहीं जी? दो अवस्था अलग अलग है, एक काल में एक व्यक्ति में रह नहीं सकती। उसी प्रकार देहाभिमान और मोक्ष, ये दोनों चीज एक काल में नहीं। देहाभिमान है तो समझना क्या नहीं? मोक्ष नहीं। और मोक्ष प्राप्त हुआ है तब देहाभिमान नहीं। हो गया जी अलग अलग। चलिए, तयो भिन्न गुणाश्रयत्वात्, हो गया ना जी? आगे चलिए, इस श्लोक को याद कीजिए भाई। अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। अंतर्बहिस्वं स्थिरजंगमेषु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मना स्थित एष मुक्तः। अंतर्वही स्वं स्थिरजंगमेषु ज्ञानात्मना आधारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिः अखंड रूपः पूर्णात्मना यः स्थितः एषः मुक्तः। ठीक है, अन्वय देखिए भाई। स्थिरजंगमेषु, स्थिरजंगमेषु अंतर्बहिः ज्ञानात्मना आधारतया स्वं विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिः अखंड रूपः सरल पूर्णात्मना यः स्थितः एषः मुक्तः। अब पीछे के श्लोक में बताया था, जिसको देहाभिमान है वो मुक्त नहीं, और मुक्तों को देहाभिमान नहीं होता है। तो फिर मुक्त कैसा होता है जी? तो मुक्त का स्वरूप बता रहे इस श्लोक में। तो अन्वय हुआ, अन्वय बताया ना? देखिए तो क्या बता रहे हैं? स्थिर जंगमेषु अंतर्बहिः। ऐसे कुछ पदार्थ है, कुछ स्थिर होते हैं, कुछ जंगम होते हैं। जंगम स्थावर भी उसको बोलते हैं। तो स्थिर जंगम मतलब कौन? देखिए, चराचरेषु वस्तुषु। स्थिर जंगमेषु का मतलब है चराचरेषु वस्तुषु, चर और अचर ऐसे सभी वस्तुओं में। जगत में कुछ वस्तु तो चर है और कुछ अचर है। चर मतलब कैसी जी? चलने वाली, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। जीव जंतु ये सभी क्या है? चर। और अचर है कि नहीं? अचर मतलब क्या? जो कहीं जाती होती नहीं है, चलती नहीं है। एक घर बांध दिया तो यही रहेगा गिरने तक, है कि नहीं? तो उसको कह दिया क्या? अचर, स्थिर। और दूसरा हुआ जंगम। तो जितने भी जगत के पदार्थ स्थिर या जंगम, उन सभीयों में ज्ञानात्मना, ज्ञान की दृष्टि से, आधारतया स्वम विलोक्य अंतर्वही। देखिए,
स्थिर जंगमेशो अंतर्बही, आत और बाहर, स्थिर जंगम जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में, सभी पदार्थों के भीतर भी सभी पदार्थों के बाहर भी, सब जगह ज्ञानात्मना आधारतया, ज्ञान रूप से मैं इन सब का क्या हूं जी, आधार हूं, अधिष्ठान हूं। ठीक है ना। इस रूप से स्वम विलोक्य, स्वयं को देखकर, स्वम, स्वम का अर्थ है स्वात्मानम, स्वस्वरूप को, स्वात्मानम, विलोक्य, विलोक्य शब्द का अर्थ लिखिए साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्य। ठीक, अर्थ देखिए भाई, स्थिर जंगम, चर अचर, स्थावर जंगम, जितने भी जगत में भूत भौतिक पदार्थ दिखाई दे रहे उन सब के अंदर और बाहर ज्ञान रूप से आधारतया, बुद्धि से देख रहा है, जान रहा है कि इन सब का आधार रूप ब्रह्म तत्व मैं ही हूं। आधारतया स्वम विलोक्य, स्वात्मानम, अपने स्वरूप को जानकर, साक्षात, उसका साक्षात्कार करके, विलोक्य, साक्षात्कृत्य, विलोक्य का अर्थ क्या लिखा है, साक्षात्कृत्य, उसका साक्षात्कार करके फिर क्या, त्यक्ताखिलोपाधि, इस प्रकार का साक्षात्कार कर लिया कि मैं ही सब कुछ हूं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। फिर उसके बाद त्यक्ताखिलोपाधि, सभी उपाधियों का जिसने त्याग कर दिया है, तो इसका विग्रह लिखिए, त्यक्ताखिलोपाधि, त्यक्ता बाधिता, त्यक्ताः बाधिताः, अखिलाः उपाधयः, अखिलाः उपाधयः, अज्ञान तत्कार्य रूपाः, अज्ञान तत्कार्य रूपा, ये न सह त्यक्ताखिलोपाधि, ये न सह त्यक्ताखिलोपाधि। ठीक है जी। त्यक्ता मतलब बाधिता, क्या उपाधि, कितनी, अखिला, सभी, सभी उपाधियों का जिसने बात कर लिया है, कौन उपाधि, वो अज्ञान तत्कार्य रूपा, अज्ञान और अज्ञान का कार्य रूप जितनी भी उपाधियां है, सभी उपाधियों का जिसने बात कर लिया, सभी उपाधियों के बारे में जिसने सोच लिया कि सभी उपाधियां कैसी है जी, मिथ्या है, कल्पित है, अनिर्वचनीय है, इस प्रकार उसको कहेंगे त्यक्ताखिलोपाधि। उपाधि का त्याग करना मतलब सचमुच उपाधि को, घर को उखाड़ कर बाहर फेंकना, ये नहीं, होते हुए भी उसके बारे में क्या, मिथ्यात्व का निश्चय। मृगज दिखाई दे रहा है, किंतु दिखाई दे रहा है तो भी अब कोई लाने के लिए नहीं जा रहा है। पहले दिन तो गए थे सब दौड़ दौड़ के, लगा था कि सचमुच क्या है, जल है, किंतु पता चल गया कि ये तो मृगजल है। अब तो रोज दिखाई दे रहा है तो भी कोई वहां पर जाता नहीं है। क्यों, उसका बाद हुआ है। बाद हुआ मतलब क्या, उसके बारे में मिथ्यात्व निश्चय हुआ है, और मिथ्या वस्तु के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय होना वही उसका क्या है, त्याग है। इसलिए कह दिया त्यक्ताखिलोपाधि, पुनः कैसा जी, अखंड रूप है कि नहीं। अखंड रूप मतलब क्या, देखिए, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। ठीक, मतलब देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित सच्चित आनंद स्वरूप, ऐसा जो तत्व अखंड रूप, पूर्णात्मना यह स्थित, पूर्णात्मना, पूर्णात्मना करता है अपरिछिन्नात्मना, अपरिछिन्नात्मना मतलब परिच्छिन्न रूप से जो स्थित नहीं है। पूर्णात्मना यह स्थित एषः मुक्त, वही मुक्त है। ठीक है जी।
कौन मुक्त है जी? कि जो, क्या मुक्त की परिभाषा बताइए इसमें, कौन मुक्त है? कि जो मनुष्य सभी चराचर वस्तुओं में आद बाहर सब जगह अपने ज्ञान रूप आत्मा को ही जानता है, देख रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, और उपाधियों के बारे में जिसने बात कर लिया, मिथ्यात्व निश्चय कर लिया, त्यक्तो खिलोपाधि, पुनः कैसा अखंड रूप, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप ही मैं हूं, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही पूर्ण है, कभी अपूर्ण होता ही नहीं है। इसलिए पूर्णात्मना, पूर्णात्मना का अर्थ क्या लिखा? अपरिचिन्नात्मना, अपरिचिन्न रूप से, आत्म रूप से, पूर्ण रूप से जो स्थित है, ऐसा मुक्त, इसी को कहते हैं क्या जी? मुक्त है। थोड़ी में क्या, जिसने प्रपंच के तरफ जो बुद्धि लगी हुई थी उसको हटा दिया और प्रपंच के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हुआ, और ब्रह्म में ही जिसकी बुद्धि अब स्थिर हो गई कि हम ब्रह्मास्मि, वही है क्या? मुक्त है। ठीक है ना जी? एषः मुक्तः, एषः मुक्त, इस पर एक वाक्य, तेन परिचिन्न देहाद्यभिमाने, तेन परिचिन्न देहाद्यभिमाने पूर्णात्मना स्थिति ही नास्ति, पूर्णात्मना स्थिति ही नास्ति इति न स मुक्तः इति भावः, इति न स मुक्तः इति भावः। ठीक अर्थ देखिए भाई, ऐसा मुक्त का लक्षण इसमें किया है। इससे क्या सिद्ध हुआ? तो ये सिद्ध हुआ कि देह कैसा है जी? परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है? परिचिन्न है। अब जो देह में स्थित है, देह में जिसकी आत्मबुद्धि है, उसको ये कह सकते हैं क्या वो पूर्णात्मना स्थित है करके? नहीं, वो तो अपूर्णात्मना स्थित है, क्योंकि देह क्या है जी? अपूर्ण है। अपूर्ण ऐसे देह के द्वारा वो स्थित है, अर्थात ब्रह्म में स्थित नहीं है, अर्थात वो मोक्ष मुक्त नहीं है। देह कैसा है? पूर्ण है कि अपूर्ण है? अपूर्ण है। बोलेंगे कैसा अपूर्ण है भाई? पूरी पूरी अभी उसकी वृद्धि हो गई है, 25 साल का हो गया, ऊंचाई, छाती सब कुछ पूर्ण हो गया, कोई विकलांग भी नहीं है, तो पूर्ण हो गया कि नहीं? हो सकता है क्या? नहीं। देह कैसा है? परिचिन्न है। परिचिन्न कभी पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण वो होता है जो व्यापक है। तो देह में क्या सभी परिच्छेद है, देश से परिचिन्न है देह, एक देश में है तो एक देश में नहीं है, एक जगह है तो एक जगह नहीं है। काल से परिचिन्न है, एक काल में है तो एक काल में नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 1000 साल हम लोग यही रहेंगे करके? नहीं रह सकते। अनादि अनंत काल की बात तो छोड़ दीजिए, 1000 साल नहीं रह सकते, है कि नहीं? कितने साल रह सकते फिर? कम से कम 166। इतना कम क्यों हुआ था? 66 है कि नहीं? कितना? कुर्वन्ने को क्या है? कुर्वन्ने नेवे कर्माणि जिजीविषे क्षतगुं समाः, 100 साल तक जीने की इच्छा करो शुभ कर्म करते हुए। समझ में आया ना? मतलब वो मजाक जाने दीजिए, कहने का तात्पर्य अपने हाथ में तो कुछ नहीं है ना, अरे शरीर रह ही नहीं सकता है। जैसे दूसरे के शरीर को देखिए मर गया, उठा के ले जा रहे, अग्नि पर रखा, जला रहे, उस प्रकार इस शरीर को भी लोग करने वाले, इसको भूलना नहीं है। लेकिन ये याद ही नहीं आती किसको कि इस प्रकार इस शरीर का भी होने वाला है करके। सबको ऐसा लगता है उसको जलाया, मैं थोड़ी जल रहा हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शरीर का देश से परिच्छेद है, काल से परिच्छेद है, वस्तु से परिच्छेद है, अर्थात शरीर कैसा हुआ फिर? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण केवल एक ही वस्तु है बस। कौन? मैं। मतलब कौन? ब्रह्म, आत्मा, वही मैं परिपूर्ण हूं, है कि नहीं? पूर्ण से पूर्ण वजह किया तो पूर्ण ही रहता है, पूर्ण में पूर्ण मिलाया तो पूर्ण ही रहता है। ऐसा ही पूर्ण है, अद्भुत पूर्ण है वो, है कि कभी कभी होता ही नहीं है। पूर्णा, है कि नहीं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ठीक है जी? पंक्ति देखिए, पूर्णात्मना यह स्थित येष मुक्त। लगा जी? इससे क्या सिद्ध हुआ?
परिचिन्न ऐसे जो देहादिक है, लिखा है ना वो वाक्य, तेना परिचिन्न देहादि अभिमानी, परिचिन्न ऐसे देहादि के साथ जिसका अभिमान है, उस रूप से देह रूप से जो स्थित है वह पूर्णात्मना स्थिति नास्ति। उसकी स्थिति कैसी नहीं है? पूर्णात्मना स्थिति नहीं है, अर्थात न स मुक्त, वह मुक्त है नहीं है जो देह में स्थित है। ठीक है ना? समझ में आया फिर मुक्त की परिभाषा? चलो फिर अब आगे चलते हैं, लेकिन समय तो हो गया, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।